के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए, कौन बनाए। इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज़ और थे। कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूँगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुँचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तो वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहाँ सोमोटो में, और यहाँ ला के रखा अदयालय में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया, आके हुकूमत बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, सब ने हमने मिल के ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता। वी नो, हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हज़ार रुपये अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए। हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है। मैंने कहा भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज़ नहीं हूँ कि तुम मुझसे बात कर रहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम मुझसे पाकिस्तानी बन के बात कर। वी आर नॉट वीक, प्लीज़। I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here. हमने तो उसको नहीं कहा कि आप walk-out कर जाए, resign कर जाए, ये कर जाए. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आसिफ जरदारी ने आज ऐवान में पहुंचते ही कुरान मचा कर रख दिया। ऐसी तकरीर की और ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि इस मुल्क की जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ें, लेकिन हमें रोका जा रहा है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उस पर चलने वाला मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसे हैं। हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज़ भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान। मैं उनको पूरा पाकिस्तान देंगे। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ, आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था एस DGI कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं। कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अगर हमें मौका दिया
बीबी साहिबा की शहादत के बाद तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। ये जमहूरियत उठा के चलेंगे, चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूं, और उस जमहूरियत को भी कमजोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहाँ 100 मोटो में, और यहाँ ला के रखा अदालत में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा। वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता। वी नो, हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सदर आसिफ जरदारी ने पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। आसिफ जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को बनाने और इस हुकूमत को आगे लेकर चलने के लिए बहुत साथ दिया, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है।